नंबर पहले क्वेश्चन कहता है कि ऐसे समझिए, ये भी वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन बनाते हैं, इसे भी समझना। ये एक तो बहुत बड़ा में इसे बनाया जा सकता है अगर कंटिन्यूटी पूरा चेक करके दिखाएंगे, डिफरेंटिबिलिटी पूरा चेक करेंगे। लेकिन हम लोग थ्योरम भी इसे बीच बीच में पढ़े, तो थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो इसे शॉर्ट में बना देंगे। लेकिन पहले कोशिश कीजिए, या अगर बड़ा में भी इसका चाहिए पूरा कंप्लीटली तो फिर उधर से कुछ रिप्लाई कीजिएगा, तब ऐसा भी वर्किंग हो। तो पहले क्वेश्चन, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मतलब एक ऐसे यहाँ फंक्शन को लिखना है, मतलब उदाहरण देना है एक फंक्शन के बारे में, यहाँ उदाहरण देना है या फंक्शन को लिखना है जो हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस, प्रत्येक बिंदु पर वह कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब उसमें डिसकंटिन्यूअस की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन यहाँ देखिए, बट नोट डिफरेंशिएबल एट एक्चुअली 2 पॉइंट्स। लेकिन यह ऐसा होना चाहिए कि वह बिल्कुल 2 ही पॉइंट पर, 2 बिंदु पर वह अवकलनीय नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। और इसे फिर जस्टिफाई भी करना है इस आंसर को, मतलब इसका रीजन भी देना। तो इसका रीजन ही हुआ, बहुत बड़ा भी रीजन दे सकते हैं, और थ्योरम याद है, अगर प्रमेय याद है कंटिन्यूटी का या डिफरेंटिबिलिटी से रिलेटेड, तो इसका छोटा में इसका रीजन कंफर्म कर। पहले सवाल क्या कहा ये समझ में आया। हिंदी में जो है वह हिंदी के लिए आप बुक इंग्लिश का ही था इसलिए लिखे, हम इसका हिंदी में भी आपको समझा। इसका मतलब, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, एक ऐसे फंक्शन का अस्तित्व है, या लिखे या बतावे, मतलब अस्तित्व हुआ। ऑन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब वह हर एक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक रियल नंबर पर वह क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्चुअली 2 पॉइंट, और वह बिल्कुल 2 ही पॉइंट पर क्या होना चाहिए, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं। तो ऐसे टाइप का देखिए फंक्शन है, इसका अस्तित्व है, इसका एग्जाम्पल एक नहीं अनेक एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें से हम कोई इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं। कंसीडर या लेट एफ एक्स इक्वल मोड एक्स प्लस एक्स माइनस 1। यह एक ऐसा फंक्शन यहाँ हम लिख दिए कि जो 100% यह कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है हर एक रियल नंबर पर, और यह 2 पॉइंट पर यह अवकलनीय नहीं है। तो इस चीज़ को हम थ्योरम के आधार पर ही स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं और यह कन्फर्म हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ तो देखिए, थ्योरम हम लोग पढ़े हैं कि मॉडुलस फंक्शन के विषय में, सभी मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वह संतत होते हैं। यह प्रमेय है, अर्थात ये थ्योरम हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़े थे। तो ये x भी मॉडुलस है, ये x माइनस 1 ये भी मॉडुलस फंक्शन, तो दोनों ही तो मॉडुलस फंक्शन है। और उसी चैप्टर में हम लोग फर्स्ट में एक थ्योरम पढ़े थे कि जब किसी एक बिंदु पर 2 फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो तो उन दोनों फंक्शन का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल भी उसी बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब अगर वह थ्योरम का अगर इस्तेमाल करे तो इसका मतलब इसका रीजन क्लियर हो गया कि यह दोनों भले ही फंक्शन जोड़ के रूप में लिखा हुआ है और यह 2 फंक्शन का एडिशन है, दोनों को प्रत्येक फंक्शन को अलग अलग ये मॉडुलस फंक्शन माने, तो ये क्या होगा, हर एक बिंदु पर यह क्या है, कंटिन्यूअस है। ये लैंग्वेज से ही क्लियर हो गया। और न कंटिन्यूअस जैसे चेक करते हैं वहाँ लिमिट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू से, तो उससे भी इसे चेक करेंगे, उससे करेंगे तो वह बहुत बड़ा हो। तो आज वर्ड्स प्रॉब्लम अर्थात लैंग्वेज वाले में ही देख लीजिए, ताकि वर्ड्स प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और अगर चाहेंगे इसका कि न चेक कर कर के स्पष्ट दिखाइए, तो इसके लिए आप कमेंट करेंगे तो इसका एक वीडियो स्पेशली 21 नंबर के लिए पुनः फिर बना दिया जाए।
उसमें बड़ा लंबा लिखा हुआ रहेगा, हर कुछ चेक करें। तो यहाँ चेक करने का एक यही तरीका होगा। यहाँ लिख देंगे चूंकि मोड एक्स x belongs to R पर कंटिन्यूअस। फिर यहाँ ये भी लिख देंगे x minus 1 x belongs to R पर कंटिन्यूअस। और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का योगफल या जोड़ जो है वह भी क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता। ये चूंकि मॉडुलस फंक्शन है, इस कारण से ये कंटिन्यूअस हो, क्योंकि प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन का योगफल कंटिन्यूअस होता है, इसलिए एफ एक्स इक्वल मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर। प्रत्येक बिंदु यहाँ हो गया, हर एक बिंदु। कंटिन्यूअस, ये हुआ लैंग्वेज के थ्रू इसे स्पष्ट करना, क्लियर कर। तो सब बिंदु पर ये तो कंटिन्यूअस हो गया। अब हमें दिखाना कि यह दो बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है, इस चीज को दिखाना है, तो इसके लिए भी या तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाना होगा। तो जब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाएंगे तो उसमें इसका भी लिखने का रूल बदल देंगे, तब कंटिन्यूअस भी चेक कर करके दिखाएंगे। तो इसे डिफरेंशिएबल दो बिंदु पर नहीं है, इस चीज को कैसे दिखाया जाएगा, तो इस चीज का भी देखिए। अभी मॉडुलस का जो डिफिनेशन पढ़ाए थे, थोड़ा इसमें भी अब वर्किंग होगा। तो देखिए, एक बार गौर कीजिए। ये एफ एक्स बराबर यहाँ लिख दिए मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए यह एक तरीका आजमाते हैं, लेकिन उससे भी शॉर्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बहुत शॉर्ट कट मेथड। तो इसके लिए हमें इस मॉडुलस का क्या करना होगा, सरल करना होगा। मॉडुलस को यहाँ से हटाना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं एक्स के बाद। यहाँ याद होगा, यदि एक्स इज लेस देन 0, यदि x इज लेस देन 0, तो मोड x का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स होगा। फिर इसी तरह ध्यान दें, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो मोड x का वैल्यू क्या होगा, x होगा। या दो के, अब यहाँ 1 में, तो यहाँ 1 के लिए देखिए शर्त, अगर ये x का वैल्यू 1 से घटाने था पहले, x माइनस 1। अब एक चीज यहाँ और भी देखना होगा,
अब इसे लिखते हैं फिर एफ एक्स इक्वल यहाँ केस बनाना या 1 है और 0, तो यहाँ x इज लेस देन 0। अगर x का मान 0 से छोटा है, अगर x का मान 0 से छोटा है, तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये फंक्शन में मोड x, इसके जगह क्या हो जाएगा, -x होगा। अब एक चीज देखिए, अगर x 0 से छोटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ अब समझने की बात देखिए, जब 1 से छोटा है ये, तो इसका मोड x - 1 का वैल्यू क्या है, -x - 1। तो जब 1 से छोटा पर ही इसका मान -x - 1 है, तो 0 से भी छोटा होगा तो क्या वही वैल्यू आएगा ना। तो यहाँ आ जाएगा -x - 1। अब फिर दूसरे स्टेप में आइए। अब यहाँ याद रखेंगे कि अगर x का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा, लेकिन 1 से क्या हो, छोटा, तो यहाँ देखेंगे अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा है, तो मोड x का वैल्यू क्या है, x है। और अगर इसका वैल्यू अगर 1 से छोटा है, तो इसका वैल्यू क्या है, -x - 1। अब यहाँ कंडीशन बनेगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। जब कंडीशन x 1 के बराबर और बड़ा होगा, तो इस शर्त को पूरा करेगा मोड x। तो इसके अनुसार इसका वैल्यू क्या हो गया, x, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x - 1। तो इस तरह यह फंक्शन का एक नया रूप क्या हुआ, तो यहाँ -2x + 1 इफ x इज लेस देन 0। यहाँ घटाइए, यहाँ हो गया 1। हाँ हो गया। अब यहाँ देखिए कि अगर इसके लिए मान लिया जाए कि x 0 से छोटा है, तो इस f' का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ ये कब हुआ, जब x इज लेस देन 0। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है, तब अगर f' निकाले, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 0। तो इस बात से यहाँ क्लियर हो गया कि LHD नॉट इक्वल RHD। इसका मतलब हुआ कि यह 0 पर जो है यह अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। यह x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह से फिर देखिए, यहाँ 1 से इसी तरह से पुनः देखिए, इसमें x इज लेस देन 1, तब अगर इसका DC निकाले तो 0, और x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, तब इसका f' क्या होगा, 2। तो यहाँ भी क्या हो गया, LHD नॉट इक्वल RHD, बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ साफ क्लियर हो गया कि x बराबर 0 और 1 पर f(x)
डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये दोनों चीज इसका क्लियर कर ली। पर में y का वैल्यू दिया हुआ है और सो डेट dy बाई डी है, तो डिटर्मिनांट तो पढ़े है ना, डिटर्मिनांट तो मजबूत होगा। तो अगर डिटर्मिनांट मजबूत है तो देखिए ये अच्छे से समझना। y इक्वल यहाँ लिखा है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी। हमें डी वाई बाई डी एक्स दिखाना है, एफ डैश एक्स जी एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, ये साबित करना। तो इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ y का वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स मोड, ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, एम एन बी सी, इसका चिन्ह होता है माइनस जी है, इसका रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, एल एन ए सी, ये हुआ एच एक्स, इसका रो हट गया, कॉलम हट गया, एल एम ए। अब ये देखिए एम एन बी सी, ये क्या है, रियल नंबर है, यहाँ भी रियल नंबर, ये भी रियल। यह एक तरह का क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। इसे अब मल्टीप्लाई करके भी कोई खास फायदा है नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह गुणा के रूप में सिर्फ यहाँ लिखा चला जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो देखिए कांस्टेंट है, जैसे 2x में 2 बाहर कर देते हैं उसी तरह ये कांस्टेंट दिए बाहर। तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो एफ डैश एक्स, यहाँ हुआ एम एन बी सी। फिर इसी तरह ये कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई में रहा, जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एल एन ए। इसी तरह एच एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोई माइक ऑन तो नहीं कर दिया, आवाज खड़खड़ा रहा है। जिस तरह इसे एक्सपेंड किए थे तो ये टर्म ये अपना जगह जैसे लिखे थे, सिर्फ बदलाव क्या हुआ, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एल डैश, बाकी ये सब तो हुबहू है। तो इसे चाहे तो हम पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं, या एफ डैश एक्स, या जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, या एल एम एन ए बी सी, इसी को रिटर्न, अर्थात इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो यही आएगा। तो इस एक्सपेंड को फिर ऐसे इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार यह प्रूव्ड होगा। y इक्वल e की पावर है a cos इनवर्स। तो इसका डेरिवेटिव करें, यहाँ लिखे डी वाई बाई डी एक्स,
यहाँ डी e की पावर a cos इनवर्स x dx, यहाँ dy बाई डी एक्स, तो इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर a cos इनवर्स x माइनस a बाय रूट 1 माइनस एक्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस ए इंटू ई की पावर a कॉस इनवर्स। अब देखिए यहाँ चाहे तो e की पावर a कॉस इनवर्स x की जगह यहाँ y भी बैठा सकते, तब भी आसान है। अगर नहीं बैठाएंगे अभी तो बाद में ही बैठा देंगे, तब भी यह हो जाएगा। तो इसके बाद ही बैठाएंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इसका फिर देखिए अब डीसी करेंगे इसका दोबारा, तो क्या होगा, पहला का डी सी डी बाई डी एक्स, दूसरा गुना प्लस फिर पहला फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई और दूसरा या रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ माइनस ए कांस्टेंट e की पावर ही नहीं जा रहा है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d2 y बाई डी एक्स 2, ये तो मल्टीप्लाई में हो गया, ये dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव तो भरपूर प्रैक्टिस करवाए थे, तो इसका 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ क्या होगा, तो माइनस 2x, यहाँ माइनस ए और फिर इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर a कॉस इनवर्स x इंटू माइनस ए बाय रूट 1 माइनस एक्स, सीरीज बनाए। तब यहाँ से देखिए ये 2 कैंसिल, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या दोनों पक्ष में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। टेक्निक अपना अपना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको समझ में आ जाए वो समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसमें और इसमें आना है। जिनको ये समझ में आ रहा है कि दोनों पक्ष में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना किए, वह कर सकते। दोनों में कोई भी वर्क कीजिए, इसका क्या होगा, रूट हट जाए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 y बाई डी एक्स 2, यहाँ माइनस यहाँ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया, कट गया तो ये x डी बाई डी एक्स इक्वल माइनस ए मल्टीप्लाई हुआ तो यह हो गया a स्क्वायर, और यहाँ e की पावर a कॉस इनवर्स है। तभी बोले तभी रख देते, तब भी आसान था, तब भी बन जाता, और अभी रख रहे हैं, अब इसका मान क्या रख देंगे यहाँ, हुआ। तो देखिए साथ यही प्रूव करने के लिए है, इस प्रकार यह सिद्ध हो गया, इसी टाइप से लिखा हुआ। तो यहाँ लिख दीजिए अब लास्ट में, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2 y बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल a स्क्वायर y, इसकी जगह पर y रख दी, e की पावर a कॉस इनवर्स x
इक्वल y, इस प्रकार यह प्रूफ। तो खत्म हो गया। अब मिसलेनिया ये कल से चलेगा एप्लीकेशन इसका, तो जो दोस्त है और उसको भी बोल दीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन दोबारा पढ़ाने में बहुत कठिनाई होता है। जिसको समझना होगा वो एक ही बार में समझना होगा। ये डीसी 3 बार 4 बार पढ़ा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन एक ही बार पढ़ाया जाएगा और अच्छे से समझना होगा। दे दीजिएगा।